नमस्कार, आप देख रहे हैं आर समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां सिविल लाइन क्षेत्र के एक मोहल्ले के एक हिंदू परिवार को गोवर्धन पूजा के दौरान पटाखे पटकाना भारी पड़ गया। आरोप है कि पटाखे पटकाने गोवर्धन पूजा से नाराज एक मुस्लिम परिवार के लोगों ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि हिंदू बच्चियों के साथ छेड़छाड़ भी की गई। हमले के बाद बाप बेटी और बेटे चोटी ला गए हो गए। घटना से क्षेत्र में तनाव देखते हुए सीओ सिटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया और एक मुस्लिम आरोपी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि घटनास्थल वाले मोहल्ले में अधिकांश परिवार मुस्लिम हैं, जबकि एक हिंदू परिवार भी रहता है। शनिवार को हिंदू परिवार गोवर्धन पूजा कर रहा था। इस दौरान परिवार के एक सदस्य ने पटाखा जला दिया, जिससे सामने रहने वाले शफीक, आसिफ और बाजिद नाराज हो गए और आग बबूला होते हुए हिंदू परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि परिवार के बच्चियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई और मारपीट की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हम घर पे ही अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे और वो एकदम आई एक मुसलमानी कि ये क्या कर रहे हो, मैं नापाक हो जाऊंगी। इतनी देर में ही उस एक लड़के को बुलाया, 2 लड़कों को, और इस मेरी बहन के पास हमला, मेरे बाबा जी बुढ़ापे में उनके साथ हमला, मेरी मम्मी, मेरा भाई, और ये कपड़े फाड़ के गया और मेरे सबसे पहले उसने मेरे ऊपर हमला करा। इतनी देर में हम चौकी पे पहुंचे और हमें कह के गया तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और यहाँ से मकान बेच के निकलो यहाँ से। मारपीट बहुत बदतमीजी से, मेरी बहन के बाल नहीं, इतनी बदतमीजी से मेरे साथ मेरी गर्दन पकड़ ली, इतनी बदतमीजी से। हम लोग नॉर्मल अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। पापा घर पे थे नहीं, मेरे बाबा जी, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, मेरी बहन है, मेरी मम्मी, हम सिर्फ अपनी पूजा कर रहे थे। आके जो लेडी है उसका नाम है सन्नो, आके हमारे सामने घर है, उनका आके बोल रही कि तुमने ये क्या नापाक कर रखा, हमारी गाड़ी को नापाक कर दिया, ये सब चीजें बोल रही है हमारे से आके। मेरी मम्मी ने सिर्फ चुपचाप यूं कहा हम पूजा करके थोड़ी देर में कर देंगे। तो उन्होंने अपने लड़कों को, जो लड़का भी है मतलब वहां पे है, उन्हें बुला के मतलब हमसे हमारे ऊपर हमला करवाया। तीनों माँ मतलब मेरी बहन, मेरे बाबा जी के और हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करवाया। फिर अपने और दोस्तों को और भाइयों को उसने फोन कर लिया और बहुत बुरी तरह हमारे ऊपर हमला करवाया, बहुत बुरी तरह। हाँ, बहुत मतलब आके अंदर मेरी पूरी टी-शर्ट फाड़ दी, मैं कपड़े चेंज करके खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, और बहुत बुरी तरह मेरे बाल पकड़ के दीवार सर में मारे, बहुत बुरी तरह। मैं नीचे बिल्कुल लेटी हुई बेहोश थी, मेरी बहन को पकड़ लिया, फिर मेरी मम्मी को पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी हमारे साथ में और बुलाया सन्नू ने था। नाम बताओ। हमारे घर के सामने ही है और इनका हर फेस्टिवल पे है कि उनके साथ थे वे कौन थे? एक नहीम था, आसिफ था, नहीम का भाई था, शफीक था, और ये अनवार वगैरह के लड़के थे। शफीक का हाँ, अब से 4 दिन पहले इन्होंने क्या बदतमीजी करी, मेरे पास फोटो भी है बाकायदा। इन्होंने बताओ। मेरा भाई जो है वो पटाखे छुड़ा रहा था, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, तो वो अपने नॉर्मल पटाखे छुड़ा रहा था। तो इनमें से ही शफीक का लड़का और ये जो लड़का जिसने आज हमारे पर हमला करा, ये और इसके भाई आए और मेरे भाई के 2 थप्पड़ मार के गए और उसके जो पटाखे थे उसके ऊपर थूक के गए, उसके पाँव के ऊपर थूक के गए बकायदा। गोवर्धन पूजन उनका चल रहा था और जैसा आज पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने गोवर्धन पर्व मनाया, उसी क्रम में वहाँ के पड़ोसियों ने, जो बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने आपत्ति की, गोवर्धन पूजन क्यों कर रहे हो, इससे क्या होता है, इससे कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं। और जब लड़कियों ने मुझको बताया कि वहाँ पे आपत्तिजनक थूकने का काम भी हुआ, तो लड़कियों ने विरोध कर मारपिटाई हुई। उनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 वर्ष की उनकी आयु है, उसको भी आपने देखा होगा, उनके साथ भी काफी मारपिटाई हुई। तुरंत पुलिस को फोन किया गया, पूरी पुलिस, पूरी फोर्स यहाँ पर है, मौके पर पहुंची है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई हो रही है और बच्चों का मेडिकल हो रहा है और बिल्कुल एसएसपी को बात करके प्रभावी कार्रवाई करने कहा गया। आज शाम कच्ची सड़क पे एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो पता चला कि कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। पुलिस ने तुरंत जो है उनमें से एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वादी द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा काबिज किया जा रहा है। तो हम घर में सिर्फ नॉर्मल अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। हमारे जो सामने सन्नू नाम की लेडी है, आके हमारे साथ बदतमीजी करने लगी कि हम नापाक हो गए, हम फलाना हो गए, हम ढिंकाना हो गए। हमने यूँ कहा कि हम पूजा करके अपना साफ कर देंगे। इतनी देर में जो लड़का शफीक का लड़का है और जो नहीम का भाई है, ये सारे हैं जो, और एक है लियाकत है, ये सब आके इन्होंने हमारे पे हमला कर दिया। मैं घर पे अंदर थी, मेरी जो बाली थी, देखो मेरे निशान देख सकते हो आप, ठीक है, मेरी बाली थी, मुझे यूँ नहीं पता अब होश आया मेरी बाली कहाँ है। जब मेरे भाई ने कहा, मेरे पापा जी के इतना हमला करा, उनके
हाथों पे निशान। ये मेरा भाई, किसी की पटाखे नहीं छुड़ाने, हम नापाक हो जाने, हम नापाक हो जाने, ये हमारे पटाखों से न मार के। ये देखो इसके निशान, देखो कितने, ये देखो मेरे हाथ पे चोट मार के गए और एंड में हाँ आदिल है, उसने जाके मैं पैसे भर दिए और यूं को पैसे वाली मुल्लानी 15 से 20 मुल्लानियाँ भगा दी गई, हमें छेद छाद के भगा दी। और हमें उल्टा यूं भी कह के गए कि पैसे वालों की जो है वो होगी कार्रवाई, तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम पुलिस चौकी में जाके बैठ गए तो वहाँ पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं और पैसे देके ने वहाँ से भगा दिया। तो ये हम कहीं भी सेफ नहीं है। आदिल कौन है? आदिल इरफान का लड़का है, पिछली गली में पुलिस चौकी के सभासद का इरफान का बाड़ी, मल्लुपुरा सभासद सुहेल मलिक का भाई जी, उसका नाम आदिल मलिक है, वो उसका भाई। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो? आप हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ इतनी बदतमीजी, हम कहीं सेफ ही नहीं है। मतलब हमारे साथ घर में आके मेरे पापा जी थे, बुढ़े पापा जी क्या कर लेते, 4-5 आदमी, एक भी मुल्ला जो कि हमें नापाक कर दिया, हमें नापाक कर दिया, हमें नापाक कर दिया, इनकी यही बदतमीजी, हमें नापाक कर दिया और इन्हें सजा होनी चाहिए। बताओ मुझे, किसने कहा नापाक कर दे? किसने? सन्नो, ये हर इनका हर किसी का यही डायलॉग है। लड़ाई चल रही थी पहले, वो सफीक का लड़का जो था इसके 2 थप्पड़ मार के इसके पैर में थूक के गया था दिलबाग से, हम फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। और आज आके पापा थे नहीं घर पे और हमारे पे हमला करके गए, कपड़े फाड़ के गए, बदतमीजी मैं करके बेहोश थी, गए और सारी मुल्लानी भगा दी मुझे गई। कोई होश नहीं था, इतनी बुरी तरह मुझे मारा उसने, पकड़ के मेरे बाल पकड़ के मेरा सर दीवार में मारे इतनी बुरी तरह कि मुझे कोई होश नहीं था। अब जाके मैं कुछ बेटर फील कर रही, जो कि तो आप वहाँ सुरक्षित है या नहीं? आप बिल्कुल नहीं है, वही तो बात है कि हम सेफ ही नहीं है वहाँ। कोई ये मम्मी बताओ, इनकी भी इतनी बुरी तरह के बदतमीजी। आप मम्मी? हम तो अपनी पूजा करें, अपनी लड़कियों को लेकर हमारे घर में देखो ये मेरी टी-शर्ट फाड़ के, टी-शर्ट फाड़ के निकले, मैं कपड़े चेंज करके आई अपनी यहाँ। पूजा करें, अपनी लड़कियों को लेकर, दोनों लड़की और इनके पापा जी हर वक्त पीछे 4 दिन से एकदम लड़ाई, वो रहता है, तुम हमसे यहाँ बात से करने निकलो, यहाँ से निकलो। उससे पीछे हुआ है लड़का, उसने बदतमीजी करी एकदम, और सारी मुल्लानी भगा दी हमें। उन्होंने कहा कि पापा जी का ब्लेड मार के भागे। सफीक का लड़का कितने ब्लेड मारे, सफीक का लड़का जो ब्लेड मार के गया। और जब से अकेला घर है क्या वहाँ? मैं एक बात और बताऊँ, अकेला कर रहे हैं, डेली कह रहे हैं यहाँ से मकान देख के निकलो। जब से ये जो सरकार आई है दोबारा, ये नाम है इसका सपा, तब से तो इतने उड़ गए कि अब तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। आप यहाँ से निकल जाओ, निकल और जाओ। पैसे भर के हरिंदर मलिक ये जब से हरिंदर मलिक कहाँ मर गया? हरिंदर मलिक संजीव पानी मत यहाँ पे बदतमीजी आया गया हरिंदर मलिक अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे अभी तक। कार्रवाई किसी की हिंदुओं में हुआ ना, अगर मुल्ला बोलते हैं मत यहाँ पे। चले जाओ।